मला मराठी माहित आहे. आता सांगा. मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे. इवन सो किया है आपका माइक बंद. पर ये गलत किया है क्योंकि मेरा नहीं, बिल्कुल। सवाल बहुत वैलिड। और संजू बाबा आपके लेफ्ट में हाय हाय प्रियंका सिंह दैनिक जागरण से। आपने कहा कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं है और सिनेमा की अपनी एक भाषा है और कलाकार कभी भाषाई दायरे में नहीं बंधा होता है। इस वक्त भाषा को लेकर अच्छा खासा विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि मेरा सवाल ये है आपसे कि जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों भाषाओं का आना या सीखना कितना ज़रूरी इस वक्त आपको लगता है, क्योंकि एक नई भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन क्या उसको लेकर ज़बरदस्ती करना, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में संजू बोलेंगे. पहले तो मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो. मैं कहना चाह रही Okay. हूँ आप जरा स्पष्ट भाषा में और मैं कहना आप चाहूँगी मुझे अगर जी एक्सप्लेन कर सकें आप क्या चाहते हैं. well सब कुछ पैन इंडिया हो गया. आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जो सिनेमा की लैंग्वेज है वो सबको जोड़ती है और हम सबके लिए एक ही है. आई थिंक दैट इज व्हाट वी ऑल बिलीव इन. सो किया है आपका माइक बंद. पर ये गलत किया है क्योंकि मेरा नहीं, बिल्कुल। सवाल बहुत वैलिड है. दूसरा माइक मला मराठी माहित आहे. आता सांगा. मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे. बट आज हम लोग बात कर रहे हैं केडी के बारे में. तो केडी से हटके अभी आप किसी कंट्रोवर्सी में जाना चाहते तो हम उसका बढ़ावा नहीं करेंगे. इसको इस पिक्चर को ऑलरेडी ये मल्टीलिंगुअल है. इसको खत्म. हम मराठी हाँ. में भी डब कर सकते हैं. जोरदार तालियां for KD the Devil, the entire team, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. Thank you so much for all your amazing questions. It's time for a quick picture with the entire team, right? हो. Hi, this side. I can hear you. All coming together to speak a lot of Punjabi and we have flavor, but a lot has been spoken about the language in Maharashtra. You're a little too late. I was waiting who's going to ask this question. If so, I think the only answer I'll give you about this language thing which is going on is Atamazi Satakli. Yeah. Hi, this is Diksha from Filmy Gyan. My question is to Roshni. Roshni, it's your debut. प्यार तो काफ़ी मिला होगा सेट पे, लेकिन प्रैंक्स मस्ती सबसे ज़्यादा किसने किया आपके साथ? आई थिंक हम सभी बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में थे एंड अजय सर इज़ अमेजिंग और वो इतने फ़नी है और वो इतने उनके साथ बैठ के इतना अच्छा लगता है. आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे थे. रवि सर, चंकी सर, दीपक सर, एवरीबडी वी ऑल. सबसे ज़्यादा संजय मिश्रा जो यहाँ नहीं है. जो यहाँ नहीं है, बट बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके. और कॉमेडी फिल्म के साथ एडवांटेज ये है कि माहौल भी कॉमेडी रहता है पूरे टाइम, तो सब हमेशा हंस रहे थे और दैट वाज रियली नाइस. बच गई है. Congratulations. We'll take one last This is question. Sakshi Sharma from Bollywood Helpline. हाँ जी. रवि सर, एक मिनट. रवि सर, Straight. जी जी. मेरा क्वेश्चन आपको है. पहली बात तो जब भी मैं आपको देखती हूँ एक प्राउड मोमेंट फील होता है, क्योंकि जहाँ से आपका जो बर्थ प्लेस है सेम मेरी नानी का भी बर्थ प्लेस था, वो भी यस. और जैसे कि आपको पहचान मिली भोजपुरी इंडस्ट्री से, फिर आप हिंदी मूवी में भी आपको लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, लेकिन अब ये सन ऑफ सरदार है जो कि एक पंजाबी प्लस हरियाणा मिक्स है. तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लैंग्वेज आपका मतलब चेंज होते जा रहा है, और लेकिन आपका अभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, उसके बारे में? पहली बात तो बड़ा अच्छा लगल कि जौनपुर के बाड़ू हमारे गांव से आयल हूँ, हमार जीवन की जानल हूँ कि 7.5 सिनेमा. इतना ज़रूर कहब हम कि हमके बहुत समय के बाद इतना बड़ा मौका मिलल. धन्यवाद देव हम अजय सर के कि हम इंतज़ार करते रहे कि हमको, मैंने जब शुरू की तो मैंने शाहरुख खान वगैरह मिथुन दादा के साथ तेरे नाम फिल्म की. तेरे नाम के बाद मुझे लगा था कि मेरी स्ट्रगल अब ख़त्म हो जाएगी. नेशनल अवार्ड में नाम भी गया था, जिसमें मैं उनका फियांसी बनता हूँ निर्जरा का.
और वो मुझे लगा अब मेरे जीवन की स्ट्रगल ख़त्म, लेकिन नहीं हुई। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत करनी पड़ी जो बंद हो गई थी, खुद को फिर सुपरस्टार बनाना पड़ा। फिर वापस से महादेव ने कृपा की और फिर मैं ज़िंदगी झंडवा एक जो मेरा कल्ट हुआ था, उसके बाद मैं फिर हिंदी सिनेमा में आया। लेकिन अब लापता लेडीज़ ऑस्कर तक गई, इन्होंने मामला लीगल या कहीं तो अजय सर ने देख लिया था मुझे, इन्होंने सिंघम के लिए मुझे बुलाया। सिंघम में हम लोगों ने एक दिन कश्मीर में शूटिंग की इनको, और हम दोनों की पहली, मैं इनका फ़ैन रहा लेकिन पहली मुलाकात हुई 33 साल बाद, और साथ में काम हो इनके साथ। और मैं बड़ा ही मैं चुनाव के बीच में गया था, मैं बड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन मैंने बिकॉज एक इतना प्यार इनका अंदाज़, इनका इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस, और उसके बाद हो गया। उसके बाद इनका एक दिन फ़ोन आता है अचानक खुद कि रवि क्या कर रहा है, 40 दिन के लिए चलेगा क्या। तो ये मेरे लिए, आज मैं सब पूरे, आप लोग मुझे इतने सालों से प्यार करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक है ये। मुझे लोगों ने टिटबिट्स में थोड़े थोड़े में देखा है, लापता लेडीज़ में देखा है, तो लेकिन ये सिनेमा, हिंदी सिनेमा के करियर के लिए जिसके लिए मैं तैयार हुआ था इतने साल पहले, वो एक इसमें एक परफॉर्मेंस के लिए मुझे बहुत अच्छा, एक संपूर्ण रूप से आप मुझे देखेंगे। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे गांव की भी याद दिलाई, मेरे स्ट्रगल तो सबको पता ही होगा। थैंक यू। मतलब है ना, जब ब्रेक मिलता है तो समझ रहे हो, वही जैसा ऐसा लग रहा है आज ही इंडस्ट्री में मैं आया हूँ। क्या बात। थैंक यू।